कभी सोचा है कि हमारा शरीर अंदर से कैसे काम करता है? असल में एक छिपा हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम है जो चुपचाप हमारे हर काम को कंट्रोल करता है। तो आज हम इसी रहस्यमयी नेटवर्क यानी हार्मोन्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। हमारा शरीर एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज कैसे भेजता है? मतलब दिमाग पेट को कैसे बताता है कि भाई अब खाने का टाइम हो गया है? इसका जवाब ना शरीर के अपने केमिकल मैसेजिंग सिस्टम में छुपा है, जो किसी जादू से कम नहीं है। और वो मैसेंजर हैं हार्मोन्स। जी हाँ, ये हमारे शरीर के अपने टेक्स्ट मैसेज हैं। ये छोटे छोटे केमिकल पैकेट हैं जो हमारे खून में तैरते हैं और शरीर के हर कोने तक निर्देश पहुंचाते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि शरीर का ये सीक्रेट मैसेंजर नेटवर्क काम कैसे करता है। आखिर ये केमिकल मैसेंजर है कौन और अपना संदेश पहुंचाते कैसे हैं? तो हार्मोन्स हैं क्या आखिर? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये केमिकल मैसेंजर हैं जिन्हें शरीर की कुछ खास ग्रंथियां बनाती हैं। ये खून के रास्ते पूरे शरीर का दौरा करते हैं और हमारे विकास से लेकर हमारे मूड तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। अब जब ये पता चल गया है कि हार्मोन्स क्या हैं, तो चलिए देखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए इनके सबसे ज़रूरी काम या कहें कि मिशन कौन-कौन से हैं। ये जो 6 मिशन है ना, ये हमारे शरीर के लगभग हर पहलू को कंट्रोल करते हैं। हमारे बड़े होने से लेकर सोने तक हर जगह हार्मोन्स का ही खेल है। चलिए एक-एक करके इनके कमाल के कामों को जानते हैं। पहला और सबसे बुनियादी मिशन है ग्रोथ, यानी हमारा विकास। ग्रोथ हार्मोन ये पक्का करता है कि हमारा शरीर सही तरीके से बढ़े और वक्त-वक्त पर खुद की मरम्मत भी करता रहे। अगला मिशन है मेटाबॉलिज्म। समझिए, ये हमारे शरीर का एनर्जी प्लांट है। इंसुलिन और थायरॉक्सिन जैसे हार्मोन इस प्लांट के मैनेजर हैं, जो तय करते हैं कि खाने से मिली एनर्जी का इस्तेमाल कैसे और कब करना है। तीसरा मिशन थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत जरूरी है, संतुलन बनाए रखना। इसे विज्ञान में होम्योस्टेसिस कहते हैं। मतलब शरीर के अंदर सब कुछ ठीक-ठाक रखना। जैसे एसी कमरे का तापमान स्थिर रखता है, वैसे ही हार्मोन्स हमारे शरीर का तापमान और शुगर लेवल बैलेंस में रखते हैं। फिर आता है एक और बहुत जरूरी काम, प्रजनन। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स न सिर्फ यौन विकास को कंट्रोल करते हैं, बल्कि प्रजनन की क्षमता को भी बनाए रखते हैं। और पता है क्या, हमारा मूड कैसा रहेगा, ये भी काफी हद तक हार्मोन्स पर ही निर्भर करता है। डोपामाइन हमें खुशी का एहसास कराता है, तो वहीं जब हम तनाव में होते हैं तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। और छठा और आखिरी मिशन है एक अच्छी गहरी नींद। मेलाटोनिन नाम का हार्मोन हमारे शरीर की अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। यही हमें बताता है कि कब सोना है और कब जागना है, ताकि हम हमेशा फ्रेश महसूस करें। अच्छा, संदेशों के बारे में तो हमने जान लिया, पर इन संदेशों को भेजता कौन है? चलिए अब शरीर के उन कमांड सेंटर्स से मिलते हैं जहां से ये सारे निर्देश जारी किए जाते हैं। देखिए, हर मैसेज का एक सेंडर होता है ना? ठीक वैसे ही शरीर में इन हार्मोन्स को भेजने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये हमारे शरीर के छोटे छोटे पावर हाउसेस हैं। तो शरीर में ना कई सारी ऐसी ग्रंथियां हैं और हर एक का अपना अपना खास काम है। जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, हमारे विकास को कंट्रोल करती है। पैंक्रियाज हमारे ब्लड शुगर को संभालता है। एड्रिनल ग्रंथि तनाव से लड़ने में हमारी मदद करती है और पीनियल ग्रंथि हमें आराम से सुलाती है। और यहीं पर शरीर का कमाल का बैलेंस देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है एड्रीनल ग्रंथि, जो हमें किसी भी खतरे के लिए तैयार करती है, जिसे फाइट या फ्लाइट मोड कहते हैं। और दूसरी तरफ है पीनियल ग्रंथि, जो हमें कहती है चलो अब आराम करो। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हार्मोन्स हमारे शरीर के वो साइलेंट ऑपरेटर्स हैं, एक ऐसी अनदेखी ताकत जो पर्दे के पीछे से सब कुछ संभाल रही है। इसे ऐसे समझे जैसे एक ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बिना एक शब्द बोले सिर्फ इशारों से ही पूरी धुन को कंट्रोल करता है। बिल्कुल वैसे ही हार्मोन्स हमारे शरीर के सारे कामों को चुपचाप एक परफेक्ट तालमेल में रखते हैं। अब आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, अगर इस इतने परफेक्ट सिस्टम में भेजा गया एक भी मैसेज, बस एक मैसेज गलत जगह पहुंच जाए या कोई उसे सुने ही नहीं, तो शरीर के इस शानदार ऑर्केस्ट्रा का क्या होगा?